हेलो एवरीवन, आई एम नूपुर। वेलकम टू माय चैनल कैसल ऑफ ड्रीम्स। सो आज की वीडियो है मेरी कार आप कैसे आयरलैंड में ख़रीद सकते हैं। मैंने अभी जस्ट हम लोगों ने कार ख़रीदी है कुछ दिन पहले ही। सो दिस ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट कि आप कार कैसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इंडिया में करते हैं कम्प्लीटली प्रोसेस यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पे इधर आप न्यू कार ले सकते हैं, विच इज़ लाइक फॉर मी आई विल से कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो कि यूजुअली यहाँ पे लोग न्यू कार प्रेफर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कार्स बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आई वुड से कि अगर आप मैक्स टू मैक्स 10 इयर्स ओल्ड कार ले रहे हैं तो सही है आपका। तो 2016, 17, 18 या फिर 2024 चल रहा है तो 2014 से पहले की अगर आप गाड़ी प्रेफर ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, आपकी गाड़ी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ज़्यादा आपका रोड टैक्स भी होगा और इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग कि या तो आप कार प्राइवेट किसी से जाके ले सकते हैं या डीलर से ले सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट से गाड़ी प्रेफर कर रहे हैं तो आपको 2-3,000 यूरोज़ ऑब्वियसली है कि आपको सस्ती पड़ेगी। बट द थिंग इज़, अगर आप प्राइवेटली किसी से ले रहे हैं तो आप किसी को जिसकी गाड़ी की नॉलेज हो, आप चेक कर लीजिए गूगल पे इंस्ट्रक्टर जो गाड़ी की कंप्लीट चेक्स आपको बता सके, आप उसे अपने साथ ले जाइए। कुछ 100 चेक्स होंगे, वो आपको एग्जैक्टली अगर आपको कंफर्म करता है कि या उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी ओके है तो ही आप लीजिए। लेकिन उसमें भी ये चीज़ है कि अगर आप प्राइवेट किसी से आप ख़रीद रहे हैं तो आपको रोड टैक्स के लिए, आपको सारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको सब कुछ जो है आयरलैंड रोड टैक्स डिपार्टमेंट में, आपको मोटर टैक्स डिपार्टमेंट में आपको सारे के सारे फॉर्म्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, आप कहाँ से कर सकते हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप डीलर के पास जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आयरलैंड में, जो आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं कि यूज्ड कार नियर मी और यूज्ड कार इन आयरलैंड और कॉर्क, डबलिन, वेयर एवर आप लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे मेनली जो बड़ी वेबसाइट्स है वो जू कार है, कार स्टोर है, कार्स आयरलैंड है। तो आपको यहाँ पे हर तरीके की कार्स आप मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको कैसी कार चाहिए, माइलेज क्या चाहिए, एवरीथिंग आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आप उस डीलर को कांटेक्ट करिए, आप वहाँ पे जाके देखिए कि कार में सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं कार बाहर देखने से ओके है तो सब कुछ ओके ही होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आयरलैंड में मैंने देखी हैं 2000 से पहले की भी कार्स हैं, लेकिन बाहर से आप देखने से आप इसे कभी जज नहीं कर पाएंगे कि इतनी ज़्यादा पुरानी कार है, क्योंकि यहाँ की रोड्स अच्छी हैं, वेदर अच्छा है, तो वैसे भी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो बाहर से देखने में गाड़ी एकदम आपको सही मिलेगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपने डीलर के पास गए, आपने गाड़ी फाइनलाइज कर ली, तो 3 चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अपनी कार की विंडशील्ड पे लगानी है। एनसीटी हो गया आपका रोड टैक्स हो गया और इंश्योरेंस हो गया। तो यहाँ पे आपको अपना इंश्योरेंस, आपने जो इंश्योरेंस करवाया है वो, रोड टैक्स और आपका जो पार्किंग परमिट हो गया, या अगर आप डिस्क लेते हैं पार्किंग डिस्क हो, अदरवाइज़ जो रोड टैक्स है आपको वो यहाँ पे आपको 24/7 365 डेज आपका इस तरफ लगा होना चाहिए। बाहर से मत लगाइए क्योंकि पानी से ऑब्वियस गिर जाएगा, तो अंदर से जाके ये लगवाना ज़रूरी है। तो जो एनसीटी होता है, क्या होता है कि इट्स लाइक इंडिया में कैसे पॉल्यूशन टेस्ट होता है, तो इट्स काइंड ऑफ दैट। आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। एनसीटी आपको ये बताता है, जब भी आप एनसीटी कराने जाएंगे तो आपके जो कार्स हैं वो चेक करेंगे। आई थिंक मे बी अराउंड 40 to 50 यूरोज़ में आपका एनसीटी हो जाएगा, समवेयर अराउंड दैट। कुछ कार, जब आप कार परचेस करते हैं तो कुछ गाड़ियों में एनसीटी क्या होता है, ऑलरेडी हुआ होता है कुछ टाइम तक के लिए। तो मैंने जो कार ली है उसमें अभी फ़िलहाल तो एनसीटी ऑलरेडी है, उसकी एक्सपायरी में भी टाइम है, तो आपको 1 या 2 साल की एनसीटी वो दे देते हैं। वो मैंडेटरी है आपको अपने विंडशील्ड पे लगाना। तो द थर्ड थिंग इज़ कार का इंश्योरेंस। कार का इंश्योरेंस, आपके पास गाड़ी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन, आप गूगल करिए कि कौन कौन सी कार इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे चीप जो मुझे लगा वो लिबर्टी इंश्योरेंस लगा। तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है, आप उसने कॉल कर लिए। बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं इंश्योरेंस लेने के लिए, कि आपकी कार कितनी चली है, कितनी पुरानी है, हैचबैक है कि एसयूवी है, आप न्यू ड्राइवर हैं, आपके पास लर्नर है, या आपके पास फुल आयरिश लाइसेंस है। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस होता है।
आप उसमें मल्टीपल ड्राइवर्स ऐड करवा सकते हैं। आई थिंक अराउंड फ्यू इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है, अप टू 5 एडिशनल ऐड ऑन करती है, तो आप ये ऐड कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस पार्ट जो हो गया वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा हो गया आपका रोड टैक्स। तो रोड टैक्स आप कैसे कर सकते हैं कि जब आपको, अगर आपने डीलर से कार ली है तो आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ जो है डीलर वो आपको प्रोवाइड करके देता है। आपको लॉग बुक देगा, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है गवर्नमेंट के पास आपके नाम पे वो रजिस्टर करवा देता है। तो जैसे ही आपको लॉग बुक, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आप या तो अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं मोटर टैक्स ऑफिस में, या फिर मोटर टैक्स वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कार परचेज़ की है, उसका रोड टैक्स एक्सपायर हो गया है, तो आप अपनी लॉग बुक और व्हीकल सर्टिफिकेट जो आपका रहता है, आप उसको अपलोड करिए मोटर टैक्स वेबसाइट पे। आपका रोड टैक्स जो होगा वो आपको मिल जाएगा आपके नाम पे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्किंग परमिट। सो अगर आप ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ही आपके अपार्टमेंट में पार्किंग अवेलेबल है, तो कॉर्क सिटी काउंसिल परमिट जो होता है, रेजिडेंशियल पार्किंग प्रोवाइड करती है, वो आपको पार्किंग परमिट उस प्रीमिसेस में नहीं देगी। अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे पार्किंग परमिट आपको तभी मिलेगा जब आपकी प्रीमिसेस में पार्किंग होगी ही नहीं। तो आपको मैं वेबसाइट अवेलेबल जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपको रेजिडेंशियल पार्किंग चाहिए कि सिटी पार्किंग चाहिए। तो आपके EIR कोड के अकॉर्डिंग आपको, आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको एक जोन, आपको स्टिकर मिल जाएगा। उस जोन के अंदर जो भी नियर बाई स्ट्रीट्स आती होंगी, आप उस स्ट्रीट्स के अंदर आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। ये जो है स्पेसिफिकली मैंने कॉर्क का बताया है, कॉर्क सिटी काउंसिल रेजिडेंट पार्किंग। आप गूगल कर लीजिएगा कि मे बी डबलिन में या किसी अदर काउंटी में ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप यू गाइज लाइक डेट। कोई भी अगर कार परचेस कर रहा हो, किसी को किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।